हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो CCC है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, उसका न्यू सिलेबस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? न्यू सिलेबस ऑफ द CCC, न्यू सिलेबस ऑफ दी CCC का न्यू सिलेबस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग भी इसमें CCC की तैयारी कर रहे हैं और UPPC TG2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं टोटली आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरी बात ये कि CCC का मैं सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि है क्या ना कि UPPC TG2 का जो पार्ट 1 वाला भाग है, जो हमारा पार्ट 1 है, जो आपको 50 में से 20 नंबर लाने हैं, तो इन्होंने कह रखा है कि CCC बेस का जो सिलेबस होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, उसके लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो फिर मैं बताने वाला हूँ आपको इसके बारे में। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए, और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, ये कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट आपको आऊँगा इसके सिलेबस पे मैं दिखाना चाहूँगा। पहला इनका पहले चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। और इस पर इन्होंने कितने टॉपिक्स दे रखे हैं? इसमें इन्होंने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक, यानी कि इंट्रोडक्शन में पहला है इनका क्या, इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर आपको लेटेस्ट IT गैजेट्स क्या होते हैं, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कल मैं अपने पिछले वीडियो में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया भी था आपको। पहला यूनिट लेवल होगा, इस हिसाब से समाप्त होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे और भी पॉइंट्स इसमें पहले वाले में दिया है। पहले वाले में और क्या पॉइंट्स दिए गए हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स एंड मॉडल पेपर और क्वेश्चन आंसर्स भी इस बेस पे होने चाहिए। ये तो था हमारा पहला चैप्टर। ये क्या था? हमारा पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में क्या क्या था? इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले इंट्रोडक्शन देना पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, फिर टास्क बार क्या होता है, आइकन क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक, एंड आगे और भी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें क्या क्या हैं इसमें देख सकते हैं आप। और भी चीज़ें इन्होंने दे रखा है, यूजर इंटरफेस और डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल सेटिंग क्या, कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, माउस की सेटिंग कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज की जाती है, फिर साथ ही साथ चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद एडिंग, रिमूविंग, शेयरिंग प्रिंटर, यानी कि ये आपको सेटिंग के बारे में, सेटिंग से, फिर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट से, टाइप ऑफ एक्सटेंशन नेम। जी हाँ, एक्सटेंशन नेम क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो मैं बता दूँ, किसी भी फाइल को पहचानने का जो डॉट होता है उसी को कहते हैं हम एक्सटेंशन नेम। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं आगे इन्होंने क्या दे रखा है। आगे अगला टॉपिक हमारा है यहाँ पे, फिर समरी इन्होंने दे रखा है। समरी के बाद कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। कौन सा चैप्टर है? तीसरा है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। उसमें भी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, टाइटल बार क्या होता है, मीनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है एंड स्लाइड बार क्या होता है, यानी कि बेसिकली बार के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक, उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, उसके बाद अगला आपका टॉपिक इसमें क्या रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, सेव एंड सेव एज क्लोजिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग द हेल्प
पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट एंड PDF एंड सेविंग डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से ये आपके बहुत ही बेसिकली मैंने ये डाउनलोड करके आपको ये नीलेट के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटिंग कब किया गया है, 1 जून 2019 का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। फिर आगे भी और आगे देख सकते हैं आप टेक्स्ट क्रिएशन, उसी में दूसरे चैप्टर में क्या है, टेक्स्ट क्रिएशन है। टेक्स्ट को कैसे क्रिएट किया जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट, कलर, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अंडू, रीडू, फाइंड प्लेस, स्पेलिंग, ग्रामर, ये कुछ ऐसे हैं, पैराग्राफ, बुलेट्स, चेंज केस, हेडर एंड फुटर्स। फिर आगे है आपका टेबल मैनिपुलेशन है। फिर आगे है इंसर्ट ड्रा टेबल, चेंजिंग सेल विद द हाइट एंड अलाइनमेंट ऑफ द सेल, डिलीट इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल, बॉर्डर एंड शेडिंग, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग एंड बॉर्डर एंड सेलिंग एंड मेल मर्ज, शॉर्टकट की, समरी। फिर आगे आपको मॉडल पेपर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फिर चौथा है आपका, चौथा चैप्टर हमारा क्या है, चौथा चैप्टर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला स्प्रेडशीट, जी हाँ, स्प्रेडशीट का मतलब क्या, MS एक्सेल की बात इन्होंने कह रखा है। इसमें भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर एलिमेंट में स्प्रेडशीट के कौन कौन से भाग होते हैं, सेल क्या होता है, पेज सेटअप क्या होता है, प्रिंटिंग शीट क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात, टेक्स्ट, नंबर, डेट, सेल, रो एंड कॉलम इत्यादि के बारे में इस चैप्टर से आप पढ़ेंगे। फिर आगे भी इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, मैनिपुलेशन ऑफ सेल, मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ऑटोफिल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स, फार्मूला फंक्शंस एंड चार्ट्स, यूजिंग, फार्मूला का यूज कैसे करना, ऑटो सम कैसे करना जाता है, फंक्शन, सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज। फिर आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में भी पढ़ना है। बेसिकली क्वेश्चन UPPSC TG2 में यहाँ से क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त उठाए जाते हैं कि आपको ऐड, सम, काउंट, मिनिमम एंड एवरेज, फिर बार से भी क्वेश्चन मिलते हैं, फार्मूला किस प्रकार से यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन का कैसे फार्मूला होता है, एडिशन का कैसे फार्मूला होता है, इन सारे फार्मूलोज के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आगे इधर ये वाली जो कॉलम है, ये वाली जो आपकी कॉलम दी गई है, ये वाली कॉलम आपका प्रैक्टिकल के लिए है। किसके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए, और ये किसके लिए है, थ्योरी के लिए है। तो मैं थ्योरी पोर्शन ही आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समय मिले तो आप इसके प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को कर लेते हैं तो और मजबूती आपको बन जाएगी। फिर अगला है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पावर पॉइंट के बारे में है। तो पावर पॉइंट के बारे में आप इसे जानते हैं, इसको प्रेजेंटेशन या MS PPT के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी कैसे आप क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशन, कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है, इंसर्टिंग, एडिटिंग, सेलेक्ट, सेविंग प्रेजेंटेशन, कैसे किसी प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे, फिर कैसे टेबल इंसर्ट करेंगे, कैसे टेबल में कोई एडिटिंग करेंगे, क्लिप आर्ट कहाँ से लाएंगे, ये बेसिक चीज़ें इसमें से पावर पॉइंट में आपको ज़रूर पढ़ने होंगे। फिर आगे क्या है, फिर आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, प्रेजेंटेशन एटलीस्ट ऑफ स्लाइड प्रिंटिंग एंड समरिंग, और आगे आप कुछ मॉडल पेपर भी पढ़ेंगे। फिर आगे क्या है आपका लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑन द इंटरनेट, यानी कि आपको इंटरनेट के बारे में भी पढ़ना है। इंटरनेट में लैन वैन के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर WWW के बारे में, ISP के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लैन, ब्रॉडबैंड, USB, इन सारे के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपको भी बता दिया जाए कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है आपके SSC के, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप UPPSC TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको ओवरव्यू देना, और ओवरव्यू देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। मोजिला फायरफॉक्स के बारे में पढ़ना है आपको, ओपेरा मिनी के बारे में पढ़ना है, फिर आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, क्रोम के बारे में पढ़ना है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, सर्फिंग वेब, पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में भी आपको पढ़ने होंगे। फिर आगे आपके कुछ क्वेश्चन, फिर आगे अगला टॉपिक, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपको
चैप्टर नंबर 7 है, आपको ईमेल के बारे में पढ़ना है, सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, फिर आपको कैसे ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, कैसे किसी ईमेल बॉक्स को खोला जाता है, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, अटैच कैसे फाइल को करा जाता है, कैसे किसी ईमेल का रिप्लाई दिया जाता, कैसे फॉरवर्ड किया जाता, कैसे ईमेल को सर्च किया जाता, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। फिर आगे कुछ सोशल मीडियास हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे के बारे में भी पढ़ना है, व्हाट्सएप के बारे में पढ़ना है, मैसेंजर, टेलीग्राम के बारे में भी आपको जानकारी रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिर आपको ई कॉमर्स के बारे में भी पढ़ना, किसके बारे में, आपको ई कॉमर्स के बारे में भी पढ़ना है। फिर उमंग ऐप क्या होता है, इसके बारे में भी, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई हॉस्पिटल एंड पासवर्ड, इसके बारे में, फिर डिजी लॉकर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर अगला चैप्टर नंबर 8 क्या है, चैप्टर नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिजिटल फाइनेंस यानी कि आप डिजिटल रूप से किसी भी पैसे का पे कैसे क्या कर रहे हैं, यूपीआई आईडी क्या होता है, यूएसडीटी कोड क्या होता है, ई वैलेट्स क्या होता है, पॉइंट टू सेल, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार नेफ्ट आरटीजीएस से भी क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो फिर आगे आपका चैप्टर नंबर 9 है। ज़्यादा तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 आप देख सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ द फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कंपाउंडिंग, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग। ठीक, ये सर साइबर सिक्योरिटी, स्मार्टफोन या इन सारे के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी यही था हमारा लास्ट ये CCC का सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा, जिसको आने वाले नोटिफिकेशन आपसे मिलते रहे। यदि आप यूपीएससी TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।